400 पार मोदी जा रहे हैं। अच्छा, कारण? यहाँ का विकास, महिलाओं का सुरक्षा है, हर चीज को देखते हुए मोदी 400 पार जा रहे हैं। मोदी के आगे अजय राय कुछ नहीं है। विदेश में आप कहीं भी चले जाइए तो लिखा रहता था इंडियन नॉट अलाउड। अब देखिए इंडियन अलाउड। आइए आपका स्वागत है। एक बात बताइए, जैसे कि कह रहे हैं कि बनारस में अगर बनारसी को वोट दिया तो जैसे रोजगार वगैरह मिलेगा, तो क्या अभी रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। रोजगार इतना मिल रहा है, आदमी कर नहीं पा रहा है। मुन्ना लाल। बनारस के ही रहने वाले हैं? जी हाँ। बनारस हॉट सीट बना हुआ है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ विपक्ष है। क्या लगता है, मोदी जी की सीट निकलेगी या विपक्ष में कोई चेहरा? 400 पार मोदी जा रहे हैं। अच्छा, कारण? यहाँ का विकास, महिलाओं का सुरक्षा है, हर चीज को देखते हुए मोदी 400 पार जा रहे हैं। अच्छा, 10 साल से सांसद हैं, क्षेत्र में किस तरीके का विकास किया है उन्होंने? क्षेत्र में उन्होंने यहाँ कॉरिडोर बनवाया और सड़कें का निर्माण किए उन्होंने। बहुत से कार्य किए हैं और कार्य करते जा रहे हैं। पहले से बहुत सुंदर बनारस हो गया है। यहाँ टूरिस्ट स्थल का आगमन ज़्यादा हो गया है। टूरिस्ट लोग हर तरह से उन्होंने सहयोग किया है बनारस के लिए। विपक्ष जो है उनके तरफ से अजय राय जी को उम्मीदवार उतारा गया है, क्या कहेंगे? भाई विपक्ष तो है, अजय राय भी ठीक है, बसरते रह गया मोदी के आगे अजय राय कुछ नहीं है। तो एक बात बताइए, विपक्ष ने एक और मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा मंदिर बना दिया क्योंकि वोट बैंक की राजनीति कर दी। भाई मंदिर, ये तो हिंदुत्व की बात है, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर काम किया है। मंदिर से कोई उनका वो नहीं है कि मंदिर के मुद्दे से वो वोट बैंक वसूले, तो हिंदुत्व का कार्य किए हैं वो। उनको देखते हुए भाई उनको यहाँ का पब्लिक वोट देगा। भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा में कितना जो है चेंजेस आए? पहले से बहुत चेंजेस आए। पहले महिलाओं घर से निकलने में उनको डर लगता था, अब महिलाओं रात में 8 बजे 10 बजे आराम से सड़क पर आ जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा सुरक्षा है और गुंडा राज्य खत्म हो गया है एकदम से। शर्मा। बनारस के ही रहने वाले हैं? हाँ, मोदी जी फिर से बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है फिर से जीतेंगे या विपक्ष में कोई चेहरा है? क्लियर है उनका। क्या कारण? ये आप देख ही रही हैं, बनारस में विकास काफी हो रही है। क्या कुछ 10 सालों में जो है बनारस में काम हुआ है? 10 सालों में बहुत सा काम हुआ है। जैसे ये देखिए, भव्य कॉरिडोर बना, अयोध्या का मंदिर बना, और बाकी सब तो देख ही नहीं अभी। और विपक्ष के उम्मीदवार हैं अजय राय, क्या कहेंगे? उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या लगता है फिर से मोदी जी आएंगे? काहे नहीं आएंगे? जीत की हैट्रिक लगेगी? पूरा उन्हीं की जीती है। क्यों, कारण क्या है? अरे अगले बारी 4.5 लाख वोट से पार गए थे, इस बार और ऊपर जाएंगे। कारण 10 सालों में क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? वो अपने पीछे पहले कॉम्प्लेक्स देखिए, उधर कैमरा घुमाइए, वो कॉम्प्लेक्स की तरफ, वो लोहे की बिल्डिंग है, पूरा उन्हीं बनाया है। ये रोड लोहे, बना मैडम। ये जो रोड है, ये रोड उन्हीं का देना है। आप ऐसे खड़ी हैं वो रोड पे, नहीं तो मार देते, धक्का गिर जाती आप। इतने बनारस में यात्री आ रहे हैं, सब उन्हीं का देना है। नहीं तो अभी विदेशों में हम लोग की इज्जत नहीं रहती थी। विदेश में आप कहीं भी चले जाइए तो लिखा रहता था इंडियन नॉट अलाउड। अब देखिए इंडियन अलाउड। आइए आपका स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम है नसीम चौधरी। बनारस के ही रहने वाले? नहीं, मैं श्रावस्ती से आया हूँ। जब चुनाव का माहौल इस समय पे आया कि बनारसी बनाम गुजराती हो गया, तो हम लोग श्रावस्ती से चल के आए हैं कि कम से कम अजय राय जी की मदद किया जाए और लोकल के लोगों को, बनारस के लोगों को जिताया जाए, जहाँ बनारस की सम्मान और इज्जत बच सके। एक तरफ अगर आप कहेंगे बहुत सारे लोकल से हम जैसे मिल रहे हैं, बाइट ले रहे हैं, तो वो तो कह रही हैं कि मोदी जी फिर से जो है तीसरी बार आए। देखिए, सबका अपना अपना मत होता है इस लोकतंत्र में, और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, उस लोकतंत्र के लिए हम लोग 250-350 किलोमीटर चलकर श्रावस्ती से यहाँ आए हैं
कि इस लोकतंत्र को बचाया जाए। जब लोकतंत्र रहेगा तो सबका अपना अपना राजनीति, अपना अपना काम चलेगा। जैसे कांग्रेस की अगर आप बात कर रही हैं तो फिर वही लोगों की ओपिनियन मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अजय राय की जगह प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारना चाहिए था, क्योंकि शायद वो एक ज्यादा मजबूत चेहरा हो सकती थी मोदी के सामने। देखिए, ये चुनाव लोकल का था, बनारस का था, इसलिए अजय राय को बहुत जरूरी था उतरना। इसीलिए सभी लोगों ने मतलब अरेकान में पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने, जो भी कांग्रेस के लोग रहे हैं, उन्होंने लोगों ने मंथन कर कर अजय राव को उतारा। अजय राय मजबूत कैंडिडेट है। उस समय भी 2 लाख वोट पाए थे जब कांग्रेस का जनाधार कम था। अब तो इंडिया अलायंस में है, समाजवादी के वोटर्स हैं। अगर 4-2-6 लाख वोट वैसे जोड़ लिया जाए तब भी अजय राय जीत रहे हैं। अब यहाँ लोकल में हम लोग चल रहे हैं, गलियों गलियों में कह रहे हैं कि श्रावस्ती से आए हैं और बात सम्मान की है, आपकी बनारस की है, आपको बचाना। 2 बार आपने गुजराती को दिया और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ जितना भी काम हो रहा है सब गुजराती ही कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से आए हैं कि श्रावस्ती में डेवी पाटर मंडल में 4 सीट है, जिसमें एक माफिया लड़ रहा है बिजभूषण शरद सिंह, वो भी सीट हार रहे हैं। 3 सीट और हमारे यहाँ, चारों की चारों सीट डेवी पाटर मंडल में इंडिया अलायंस में जा रही है। और ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार मार्जिन से, 1 लाख वोटों से कम कोई सीट जीतेगा। तो आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से मेरा नाम नसीम चौधरी नोट कर लीजिए, इससे कम नहीं हारेगा चुनाव। अगर हम बात करें ज़मीनी स्तर की, तो बहुत लोगों का कहना है कि 10 सालों में मोदी जी ने डेवलपमेंट काफ़ी किया है। और अजय राय की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को शायद ऐसा भी है कि उनका नाम नहीं पता है, उनके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं कि विधायकी नहीं बचा पाए, अब सांसद ही कैसे जीतेंगे। इस पे क्या कहें? देखिए, चुनाव जब धर्म जात पे आएगा, जैसे मान लिया कि भगवान से चुनाव होगा तो भगवान से अजय राय क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं जीत पाएगा। खुद राहुल गांधी लड़ जाएंगे तो नहीं जीत पाएंगे। जब चुनाव इंसान से होगा, अगर जैसे मोदी बनाम अजय राय चुनाव हो रहा है, गुजराती बनाम बनारसी चुनाव हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जनता बनारस को वोट देगी। अगर बनारस को, लोगों को ये लगेगा कि बनारस का सम्मान बचाना है, जनाधार बचाना है और बनारस में काम लाना है, तो जाहिर सी बात है कि अजय राय को लोकल का व्यक्ति है। वो मंत्री रहे, कैसे लोग कहेंगे कि नहीं, वो तो अंधभक्त होंगे जो कहेंगे कि हम नहीं जानते हैं उनको। वो मंत्री रहे, उन्होंने काम किया। वो कल भी कहें कि हमसे काम लो फटाफट फटाफट, आप लोग वोट डालो खटाखट खटाखट खटाखट। तो ये तो है ही है भाई। एक बात बताइए, जैसे कि कह रहे हैं कि बनारस में अगर बनारसी को वोट दिया तो जैसे रोजगार वगैरह मिलेगा, तो क्या अभी रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा तो कुछ नहीं है। रोजगार इतना मिल रहा है, आदमी कर नहीं पा रहा है। यहाँ पे कोई भी दुकान खोल के बैठो, गरीब आदमी 1500 कमा के जाएगा। क्या इनसे पूछो कि पहले कोई नहीं कमाता था? पहले लोगों ने रोक के रखा था। तो पहले भी कमा रहा था, अब भी कमा रहा है। अब सारी शौकें भी पूरी हो रही है। पहले तो आदमी खाली पहन रहा था, खाना खा रहा था, अब तो सारा सबके मोबाइल, जेब में मोबाइल है। आज का कंडीशन ऐसा है। कि पहले मोबाइल कितने में लेते थे, अब मोबाइल कितने में लेते थे? पहले मोबाइल तो निकला ही नहीं था, 1200 का लेता था। अभी 12,000 का मोबाइल है। लेकिन अभी भी मोबाइल लाया कौन था? कंप्यूटर लाया कौन था? हम तो जो देख रहे हैं, युवाओं को नौकरी की जरूरत है। मेरी कोई वहाँ से ये नहीं कि मतलब वहाँ से 300 किलोमीटर चल के आया हूँ तो इसके लिए आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ भाई, अगली बार भी चुनाव 2014 हुआ, 2014 हुआ, 19 हुआ। आज गली गली मुख्यमंत्री वोट मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? अगर काम होता तो वोट मांगते। 8-8 उप चीफ मिनिस्टर यहाँ रुके हुए हैं। खुद अमित शाह रात में आते हैं यार, हार्ड करते हैं। क्यों हार्ड करते हैं? उनको पता है कि इस बार बनारस की जनता जवाब देने वाली। अब कुछ ऐसे अंधभक्त हैं तो उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है, वो तो कहेंगे ही, उनका काम है कहने का। लेकिन आप देखिएगा, चुनाव जब होगा, परिणाम 4 तारीख को आएंगे, 1 तारीख को वोट पड़ेगा, तो बहुत भयानक परिणाम आएगा और आपको लगेगा कि इस बार परिवर्तन हुआ है। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, चीफ मिनिस्टर, खुद देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि इस बार चुनाव बहुत गंभीर लड़ाई है। इसलिए मौके पे सारे उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पे रुक के चुनाव लड़ रहे हैं। और चुनाव आएगा, आप देख लीजिएगा, 4 तारीख को गिनती होगी। अजय राय यहाँ से बनारस से इस बार MP होंगे और MP नहीं हो सकता है पार्टी उनको गृह मंत्री भी बनाए।